दोस्तों रात के 3 बजे का समय था। किराएदार के कमरे से लगातार इस तरह की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर मकान मालिक किशनपाल का भी खड़ा हो गया। तभी उसे अचानक याद आया कि किराएदार तो अभी कुंवारा है, फिर वो किसके साथ कर रहा है। उसने ये बात बताने के लिए अपनी पत्नी को उठाना चाहा तो उसके होश उड़ गए। पत्नी की जगह पर तकिए लगे हुए थे। उसे माजरा समझने में देर नहीं लगी। उसने किराएदार के कमरे में झांका तो अंदर उसकी पत्नी घोड़ी बनी हुई थी और किराएदार घुटने टेक कर 122 की स्पीड से पंप मार रहा था। ये देखकर किशनपाल का खून खौल उठा। उसने अंदर घुसकर नंगे बदन किराएदार को पेलना शुरू कर दिया। उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। गुस्से में किशनपाल ने किराएदार के पिछवाड़े में लात मारकर उसे रातों रात घर से बाहर निकाल दिया और उसका सामान भी बाहर फेंक दिया। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में बेरोजगारी की कमी नहीं है। लिहाजा एक ठुकाई ऑपरेटर के जाते ही संगीता ने दूसरा ऑपरेटर रख लिया। लेकिन कहते हैं वक्त बदलने में देर नहीं लगती है। आज संगीता बेचारी जेल में अपनी ही उंगली से अपना पानी झाड़ने पर मजबूर है। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक औरत की जिस्म की आग में जलकर पूरा परिवार मौत की आगोश में समा गया। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप शादी करने से पहले कम से कम 15 बार जरूर सोचेंगे। तो आइए आज एक और ठुकाई सेंटर का पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला किशनपाल एक्सपोर्ट का बिजनेस करता था। उसके पिता रिटायर्ड ऑफिसर थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए महीने का किराया आता था। मां का निधन हो गया तो किशनपाल को जल्दी शादी करनी पड़ी। लेकिन पत्नी संगीता मियां खलीफा की मौसी निकली। संगीता भी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसने काफी कम उम्र में ही अपनी सील तुड़वा ली थी। वो कॉलेज के लौंडों की जाने मन हुआ करती थी। वो दारू पीती थी, सिगरेट पीती थी, क्लब जाती थी, रोज नए नए लौंडों से करवाती थी। लेकिन शादी के बाद उसकी ये रस भरी जिंदगी अचानक नीरस हो गई थी। हालांकि संगीता भी कहां हार मानने वाली थी। उसने शादी के महज 3 महीने के अंदर किराएदार संजय कुशवाहा को हुस्न के जाल में फंसाकर अपना ठुकाई ऑपरेटर बना लिया। संजय कुशवाहा एक मेडिकल स्टोर चलाता था। बिना शादी के नई नवेली दुल्हन के साथ सुहागरात मनाकर संजय खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। लेकिन एक दिन संगीता के पति ने उसे करते हुए पकड़ लिया तो बुरी तरह से पेल कर घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद किशनपाल ने अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन पत्नी को तो अलग अलग मर्दों से करवाने का नशा था। अब नशे को इतनी आसानी से छोड़ा तो नहीं जा सकता है। लिहाजा उसने अखबार वाले को ही पटा लिया। किशनपाल देर रात तक अपने कंप्यूटर पर इनवॉइस तैयार करता था। लेट सोता था तो सुबह लेट ही उठता था। संगीता सुबह अखबार लेने के बहाने नीचे गेट पर आती थी और अखबार वाले से खड़े खड़े करवा लेती थी। लेकिन एक दिन किशनपाल ने उसे अखबार वाले के साथ भी करते हुए पकड़ लिया तो उस पर कड़ा पहरा लगा दिया। उधर मेडिकल स्टोर वाला और अखबार वाला अब संगीता के एक्स ठुकाई ऑपरेटर बनकर रह गए थे। वो दोनों लगातार संगीता को खोपचे में बुलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संगीता बेचारी मजबूर थी। वो समझ चुकी थी कि अब ये पति मुझे कभी भी जिंदगी का मजा नहीं लेने देगा। लिहाजा उसने एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसके बारे में जानकर किसी को भी यकीन नहीं होगा। ज्यादातर देखा गया है कि महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल कर देती है। लेकिन संगीता ने अपने ससुर को भी मारने का प्लान बना लिया ताकि वो सारे पैसे और प्रॉपर्टी की मालिक बन जाएगी। जिसके बाद अपने दोनों आशिकों के साथ रात भर अय्याशी करेगी। दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद संगीता सबसे पहले अपने मायके गई। मायके में उसने फ्रेंड के बर्थडे में जाने का बहाना लगाया और होटल में अपने दोनों आशिकों को बुला लिया। होटल के कमरे में रात भर उसने दोनों ऑपरेटरों के साथ खुलकर संभोग किया। फिर दोनों को पैसा, प्रॉपर्टी और होल का लालच देकर अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया। संगीता के रिटायर्ड ऑफिसर ससुर पेशेंट थे। वो रोज दवाइयाँ खाते थे। प्लानिंग के तहत ससुर को दवाइयों के ओवरडोज से मारना था और पति की हत्या करके सारा इल्जाम पड़ोसी के सिर डालना था। क्योंकि संगीता के ससुराल वालों का और पड़ोसियों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। ससुर की दवाइयों में कुछ और दवाइयाँ मिला दी गई और 2 महीने के अंदर उसका काम तमाम हो गया। किसी को शक भी नहीं हुआ। जिसके बाद संगीता ने अपने दोनों आशिकों को हथियार खरीदने के लिए 3
लाख रुपए दिए और एक शादी से लौटते वक्त पति को मारने के लिए कहा। किशनपाल को गोली तो लगी लेकिन किस्मत से वो बच गया। मिशन तो फेल हो गया लेकिन प्लानिंग के तहत संगीता ने पड़ोसी के ऊपर पति पर हमला करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। 3 दिन के अंदर किशनपाल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया तो संगीता ने अपना प्लान बी पर अमल करना शुरू कर दिया। लिहाजा उसने अपने पति की दवाइयों के साथ दूसरी दवाई मिला दी। अस्पताल से छुट्टी के तीसरे दिन ही किशनपाल की मौत हो गई तो पुलिस ने जांच तेज कर दी। पड़ोसी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसकी कोई भूमिका नजर नहीं आई, लेकिन उसने पुलिस को बताया कि किशनपाल की पत्नी के कई ऑपरेटर हैं तो पुलिस ने जांच की दिशा मोड़ दी। जिसके बाद पुलिस ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां पर किशनपाल पर हमला हुआ था। घटना स्थल पर हमले के दौरान किशनपाल के साथ साथ 2 और नंबर एक्टिव पाए गए। जब पुलिस ने उन दोनों नंबरों की जांच की तो वो संजय और अखबार वाले नितिन के निकले। जब इन दोनों नंबरों की कॉल डिटेल निकाली गई तो दोनों नंबर मृतक की पत्नी संगीता के संपर्क में थे। फिर क्या था, पुलिस ने तीनों को अलग अलग बिठाकर अपने तरीके से पूछताछ की तो हत्याकांड की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को मोहब्बत से जेल भेज दिया। अब जेल में संजय और नितिन बाथरूम की दीवारों पर सफेदी कर रहे हैं तो संगीता अपनी उंगली से ही अपना पानी झाड़ रही है।